जितने भी हमारे एपीएस संचालक है, जो भी आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हैं, जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, पेनियर बाई हो गया, डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड है, पे पॉइंट इंडिया है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, चाहे आप किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हो या बिजनेक्स्ट है, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या चलता है, आप क्या सोच के चलाते हो? ऐसा आपको कभी नहीं लगता कि हमारा रिटेलर आईडी इस काम को करने से कभी भी फ्यूचर में बंद हो सकता है, हमें जेल भी जाना पड़ेगा? इस बात को हमारे कोई रिटेलर भाई मानते नहीं है और हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। हमारे पास अरे कहना क्या चाहते हो? कल एक कमेंट आया था मेरे रिटेलर आईडी के हिसाब से। उन्होंने बताया था कि मैंने एक कस्टमर का आज से 25 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को मैंने 3000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसका पैसा विड्रॉल किया है, जबकि मैंने पैसा ग्राहकों को दे दिया है। लेकिन फिर भी उसने अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल के मेरे पास आया है लेकर, और उसने मुझे बताया है कि मैं आपके पास बैलेंस इंक्वायरी करने के दौर पे आया था और आपने मेरा 3000 रुपये विड्रॉल कर लिया, जो पैसा आपने मुझे दिया ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात यही है, इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूं और आप लोग को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप लोग गलती कर रहे हो, एक गलती 50 से 60% रिटेलर भाई आज भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन 50 से 60% लोग नहीं कर रहे हैं, उनको पता है। तो जब उनका मेरे पास कमेंट आया था, मैंने बोला कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप ये साबित कर सको या बता सको कि आपने जो 10 जुलाई का पैसा विड्रॉल कराया है, उसका मेरे पास ठोस सबूत है कि मैं आपका पैसा विड्रॉल किया हूँ और आपका मैं पैसा दे दिया। लेकिन फिर भी कस्टमर ने उन्हें बोला कि भाई मैंने आपके पास बैलेंस इंक्वायरी कराने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरा 3000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉल कर लिया और ये इसका स्टेटमेंट है। आप मेरे से पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। सब कुछ इस बात वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने वाला है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि अगर आप एपीएस संचालक हो तो आपको क्या गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आपका रिटेलर आईडी तो जाएगा ही, प्लस में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, जैसे उनके पास अभी होने वाला है। सबसे पहले अगर आप एपीएस संचालक हो, चाहे आप हमारे वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, बंगाल से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो आपको सावधानी बरतना है। जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा हूँ, जो बिजनेस कंपनी है एपीएस फ्रॉड से बचे, एपीएस फ्रॉड से बचे, वहाँ पे साफ साफ उनका नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और आपको इस दौरान क्या करना है नहीं करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है और उसमें दिया गया है। आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। इसलिए अगर आप एपीएस चलाते हो, आधार कार्ड से पैसा निकालते हो, तो आपको क्या क्या करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास मेल हो या फीमेल हो, कोई भी ग्राहक पैसे निकालने के लिए आता है, चाहे वो 100 रुपये का अमाउंट हो या 10,000 रुपये का अमाउंट हो या 50,000 रुपये का अमाउंट हो, जो भी अमाउंट आप पैसे विड्रॉल करते हो, तो पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको एक डायरी दुकान से खरीदना है। आपको एक डायरी खरीदना है दुकान से और वहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो भी पैसा निकालता है ग्राहक उसका आधार नंबर, उसके बाद उस ग्राहक का नाम, उसके बाद उसके बैंक का नेम, उसके बाद उसका सिग्नेचर, उसके बाद उसने कितने अमाउंट विड्रॉल कराया। एग्जाम्पल 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, जितने अमाउंट विड्रॉल कराया है, उसके बाद उसका सिग्नेचर, उसके बाद उसका डेट कि आपने किस डेट को इस पैसे को विड्रॉल किया है। उसके बाद दोस्तों आपको उस डायरी में लिख के रखना है कौन सा बैंक से आपने विड्रॉल किया है। ये भी मतलब एक लाइन बना हुआ एक डायरी आता है जो आप रजिस्टर बोलते हो, उस रजिस्टर को आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले ग्राहक का नाम, ग्राहक का मोबाइल नंबर, ग्राहक का आधार कार्ड का नंबर, ग्राहक का सिग्नेचर और आपने कितने पैसे विड्रॉल किया है और उसके अकाउंट में कितने पहले शेष है और कौन सी तारीख को आपने पैसे विड्रॉल कराया है। अगर आपको एपीएस फ्रॉड से बचना है तब ये जो मैंने आपको बताया है जिस प्रक्रिया को, इसको आपको फिलअप करके आपके पास रखना है, और ना कि आप पैसे निकालते हो इसका भी नहीं,
अगर कोई ग्राहक आपके पास 10,000 रुपये डिपॉजिट कराने के लिए आते हैं, 20,000 रुपये डिपॉजिट कराने के लिए आते हैं, तो उस भी ग्राहक का आपने पैसा जितना डिपॉजिट किया 500, 600, 10,000, 20,000, 50,000, उस पैसे को आपको रिकॉर्ड करना है। वहाँ पे ग्राहक का नाम, किस बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, ग्राहक का सिग्नेचर होना चाहिए कि मैंने आपका अपने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। फिर उसका बैलेंस इंक्वायरी करके आपको चेक करना है किस मौजूदगी में जब ने आपने पैसे डिपॉजिट किया है तो उसके अकाउंट में से पूरा टोटल बैलेंस कितना है वो आपको वहाँ पे लिख के रखना है। अब जो ग्राहक आपके पास मनी ट्रांसफ़र कराने के लिए आते हैं उनका भी आपको रिकॉर्ड रखना है, जैसे उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम और अपने किस बैंक में कितने पैसे भेजे हैं, कौन से अकाउंट में अपने पैसे भेजे, यहाँ तक कि आपके पास डिटेल होना चाहिए और किस डेट को आपने पैसे भेजे। इस डिटेल को आपको रिकॉर्ड करके आपको अपने बुक में, अपने कॉपी में, आपके पास स्टाम्प है, जो भी है आपके पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आप मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आप रखते हो तो सही है, अगर आप नहीं रखते हो तो दोस्तों होगा क्या, बहुत से ऐसे मल्टीप्लाइड कस्टमर आपके पास विजिट करते हैं पैसे विड्रॉल कराने के लिए, जमा कराने के लिए, मनी ट्रांसफ़र कराने के लिए। हो सकता है किसी में कुछ ऐसा ग्राहक हो जी आपके पास से पैसे 5,000 रुपये निकाला, आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, किसी बैंक से निकाला, सेंट्रल से निकाला कि पंजाब नेशनल बैंक से निकाला, स्टेट बैंक से निकाला, किस बैंक से निकाला, जिस समय आप पैसे निकालते हो उस समय आप जानते हो। लेकिन जब ग्राहक पैसे विड्रॉल करा के चला जाता है तो आप रजिस्टर में मेंटेन करके नहीं रखते हो, तो फिर आप तो जानते नहीं हो कि आपने किस बैंक से पैसा विड्रॉल किया। हो सके कस्टमर का मल्टीप्लाई अकाउंट हो, 4 बैंक में अकाउंट हो, और 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मैं मानता हूँ कि 6 महीने के बाद अगर वो कस्टमर आपके पास आ जाता है और आपके पास कंप्लेन करता है, आपको बोलता है कि भाई मैंने आपके पास पहले इंक्वायरी कराने के लिए आया था और आपने मेरे 5,000 रुपये विड्रॉल कर लिया, मुझे पैसा दिया नहीं, तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो आप उसको दिखा सको। और ऐसा जो कंपनी भी नहीं चाहता है, क्योंकि कंपनी भी आपको अलर्ट कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, NPCI भी नहीं चाहता है कि आप ऐसा करो, वो भी ऐसा नहीं चाहता, वो भी ऐसा ही चाहता है कि जो भी आपने ग्राहक का पैसा जमा किए हो, निकासी किए हो, उसके पास, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने कितने पैसे जमा कराया है, कितने पैसे निकाला है, ग्राहक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आज से करना दोस्तों स्टार्ट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, किसी ग्राहक आपको फंसा देता है, तो सबसे पहले आपके जो बैंक पे कंप्लेन आएगा, तो आपके पास जब NPCI का कंप्लेन आएगा तो सबसे पहले कंपनी के पास जाएगा कि आपने किस कंपनी के APS के द्वारा इस ग्राहक का पैसा ट्रांजैक्शन किया है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉड साबित हो जाएगा। क्योंकि ग्राहक तो वहाँ पे बोलेगा कि मैंने पैसे विड्रॉल किया नहीं है, और आप बोलोगे मैंने पैसा विड्रॉल किया है आपका और आपको मैंने पैसे दिया है, तो इस फ्रॉड केस में आप फंस जाओगे। इस फ्रॉड केस में दोस्तों आप फंस जाओगे, और सबसे पहले आपका रिटेलर ID को बंद किया जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा कि आपने ऐसा किया क्यों, और भविष्य में कभी आप APS ID नहीं ले सकते दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे इस APS संचालक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरे पास रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी के APS संचालक हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप APS संचालक हो तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जानकारी से आपको बेहद कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।